अरे वो देख आज फिर श्यामू इधर को ही आ रहा है। बेचारा अकेला ही इधर उधर भटकता रहता है। हाँ भाई, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। बेचारे की पत्नी तो अपने मायके में मजे कर रही होगी और ये अकेला इधर उधर भटक रहा है। उन दोनों व्यक्तियों की बात को मंगलू सुनता हुआ वहां से चला जाता है। आखिर ये दोनों मेरे बारे में ये कैसी बात कर रहे थे कि मेरी पत्नी अपनी मायके में मजे कर रही है। लेकिन अभी तो मेरा विवाह भी नहीं हुआ, तो मेरी पत्नी कहाँ से आ गई? ये सारी बातें सोचते सोचते श्यामू अपने घर में पहुंच जाता है। घर पहुंचकर मंगलू अभी भी वही सारी बातें सोच रहा था। अरे क्या हुआ बेटा, तुम कहाँ खोए हुए हो? आखिर तुम क्या सोच रहे हो? माँ, आज हमारे गांव के दो व्यक्ति बात कर रहे थे कि मेरा विवाह हो चुका है और मेरी पत्नी मायके में है और मैं अकेला इधर उधर घूम रहा हूँ। बेटा, गांव के आदमी बिल्कुल ठीक कहते हैं। लेकिन माँ, आखिर मेरा विवाह कब हुआ? मुझे तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं। बेटा, तेरा विवाह बचपन में ही हो गया था, जब तू सिर्फ 4 साल का था। लेकिन माँ, मेरा विवाह आखिर किसके साथ हुआ है और मेरी पत्नी कहाँ है? बेटा, तेरा विवाह मेरी सहेली शकुंतला की बेटी के साथ हुआ था। वह वेनम राज में रहती है। अपने विवाह की बात सुनकर श्यामू बड़ा ही खुश हो जाता है। माँ, यदि आप बुरा ना माने तो मैं अपनी पत्नी को लेने जाना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? तुम अवश्य से जा सकते हो। जरा मैं तुम्हारे लिए कुछ रोटियां बांध देती हूँ, तुम रास्ते में खा लेना। इतना बोलकर वह माँ जी एक पोटली में कुछ रोटियां बांधकर श्यामू को देती है। अच्छा माँ, अब मैं चलता हूँ। रुको बेटा, मेरी एक बात को सुनते जाओ। हाँ बोलो माँ, आप क्या कहना चाहती है? बेटा, तुम जरा ध्यान से जाना। तुम्हें चलते चलते जहां पर भी रात हो जाए, तुम उसी स्थान पर रुक जाना, उससे आगे मत जाना। जब सुबह हो जाए तभी उससे आगे बढ़ना। ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। श्यामू को चलते चलते सुबह से दोपहर हो जाती है। अरे वाह, कितना अच्छा बैल है, लेकिन इसका मालिक तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है। चलो कोई बात नहीं, यदि तेरा कोई मालिक नहीं है तो मैं तेरा मालिक बन जाऊंगा। जब मैं अपनी ससुराल से वापस लौटूंगा तो तुझे भी अपने साथ ही ले जाऊंगा। तब तक के लिए तू यहीं पर आराम कर। इतना बोलकर श्यामू आगे बढ़ता है। ओह, चलते चलते तो कितनी जोर की भूख लग गई है। मैं ऐसा करता हूँ, यहीं बैठकर थोड़ा सा खाना खा लेता हूँ। नदी तो पास में ही है। इतना सोचकर श्यामू वहीं पर बैठकर खाना खाने लगता है। अरे वाह, कितना अच्छा खाना था। चलो अब पेट तो भर गया, अब चलता हूँ। अरे भाई, ये कौन सा गांव है? भाई ये वेनम राज है। हाँ, माँ ने यही गांव बताया था। इसका मतलब यही मेरी ससुराल है। अरे भाई, इस गांव में पुष्पाकली का घर कहाँ पर है? अरे भाई, पुष्पाकली का घर गांव के आखिर में पड़ेगा। तुम यहाँ से सीधे चले जाओ, पुष्पाकली के घर ही पहुंच जाओगे। मुझे लगता है वो आखिर वाला घर ही मेरी सासू माँ का है। चलो चलकर देखता हूँ। श्यामू उस घर के पास ही पहुंच पाया था कि तभी रात हो गई। तभी उसे माँ की बात याद आती है कि रात होने पर वहीं रुकना। फिर श्यामू वहीं बैठ जाता है। अरे माँ, मेरी रोटी तो जल गई है। अरे ये क्या लगता है, मेरी पत्नी के द्वारा बनाई गई रोटी जल गई है। सुबह होते ही श्यामू उठता है और घर के अंदर चला जाता है। अरे बेटा, तुम कौन हो और ऐसे कैसे घर के अंदर घुसा है? माँ जी, मैं आपका दामाद श्यामू हूँ। तो इसका मतलब तुम मीनाबाई के बेटे हो? हाँ माँ जी, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। अरे बेटा, तुम वहां से यहाँ तक इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? अरे माँ जी, मैं यहाँ पर तो तभी पहुँच गया था जब आपकी बेटी की रोटी जल गई थी। इसका मतलब मेरे दामाद जी भूत और भविष्य सब जानते हैं। अरे माता जी, क्या हुआ? आप कहाँ खो गई? कहीं नहीं दामाद जी, कहीं नहीं। अरे बेटी, दामाद जी को कुछ खिलाओ पिलाओ, मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर वो महिला वहां से गांव की तरफ चल देती है। वो महिला बड़ी ही खुश थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका दामाद बड़ा ही ज्ञानी है, वो सब कुछ जानता है। अरे गुना जी, क्या बात है, तेरा मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है? अरे माँ जी, मैं आपको क्या बताऊं, आज पूरे 4 दिन हो गए हैं मेरे बैल को खोए हुए। मैं 4 दिन से इधर उधर भटक रहा हूं, पर मुझे मेरा बैल अब तक नहीं मिला। अरे गुना जी, तू परेशान ना हो, मैं तेरे गधे को पल भर में ही ढूंढ सकती हूँ। लेकिन वो कैसे? माता जी, मैं कुछ समझा नहीं। गुना जी, मेरा दामाद बहुत बड़ा ज्ञानी है, वो सब कुछ जानता है। यदि ऐसी बात है तो मैं जरूर आपके दामाद के पास आऊंगा। इतना सुनकर वह बुढ़िया चली जाती है। वो पूरे गांव में अपने दामाद के बारे में बता देती है। दामाद जी, मेरी मदद कीजिए। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है कि आप बहुत ज्ञानी पुरुष हैं। हाँ हाँ भाई, मैं ज्ञानी तो हूँ ही, लेकिन तुम्हारी क्या समस्या है? दामाद जी,
मेरा बैल 4 दिनों से लापता है। मैंने हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन कहीं भी नहीं मिला। क्या तुम मेरे बैल के बारे में कुछ बता सकते हो कि इस समय मेरा बैल कहाँ पर है? गुनाजी के मुख से बैल की बात सुनकर श्यामू का ध्यान उसी बैल पर जाता है जो बैल उसे जंगल में घास खाते हुए मिला था। श्यामू समझ गया कि वह बैल गुनाजी का ही बैल है। अरे दामाद जी, आपको क्या हुआ? आप किस चिंता में डूब गए? कहीं नहीं भाई, मैं आपके बैल के बारे में ही ध्यान लगा रहा था कि आपका बैल आखिर कहाँ पर है। श्यामू झूठ मूठ अपनी आंखें बंद करता है और मन ही मन कुछ बड़बड़ाता है। अरे गुनाजी भाई, आपका बैल इस गांव के उत्तर दिशा में जो एक जंगल है, उसी जंगल में वो एक पेड़ के नीचे घास खा रहा है। श्यामू के मुख से यह बात सुनकर गुनाजी बड़ा ही प्रसन्न होता है। वह तुरंत ही वहां से उत्तर दिशा की ओर जंगल में जाता है। कुछ दूर चलने के बाद वह देखता है कि बैल सामने ही एक पेड़ के नीचे घास चर रहा है। बैल को सामने देखकर गुनाजी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। दामाद जी, आपकी जय हो। आपने तो असंभव को संभव कर दिया है। वास्तव में ही आप बहुत ज्ञानी हैं। इसी प्रकार यह बात पूरे गांव में फैल जाती है कि पुष्पा कली का दामाद बहुत ही ज्ञानी है। वह सब कुछ जानता है। महाराज, मैं सत्य कह रहा हूं, पुष्पा कली का दामाद कोई बहुत बड़ा ज्योतिषी है। वह भूत और भविष्य सब कुछ जानता है। यदि ऐसी बात है तो मैं भी उस महान आदमी से जरूर मिलना चाहूंगा। सैनिकों, जल्दी से जाओ और पुष्पा कली को तथा उसके दामाद को लेकर आओ। राजा का आदेश होते ही सैनिक पुष्पा कली के घर को पहुंच जाते हैं। पुष्पा कली जी, आप हमारे साथ चलिए। महाराज ने आपको तथा आपके दामाद को महल में बुलाया है। अरे सैनिकों, क्या हमसे कोई गलती हो गई है? हमें महाराज क्यों बुला रहे हैं? पुष्पा कली जी, ये सब कुछ हम नहीं जानते। इसका पता तो आपको वही चलकर लगेगा। अरे राम राम राम, कहीं मैं अपनी तारीफ सुनने के चक्कर में कुछ गलत तो नहीं कर बैठा? आखिर राजा हमें क्यों बुला रहे हैं? ठीक है सैनिकों, चलिए हम आपके साथ चलते हैं। महाराज, आपने हमें याद किया। क्या हमसे कोई भूल हो गई है महाराज? नहीं पुष्पा कली, तुमसे ना ही कोई गलती हुई है और ना ही कोई भूल। हम तो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं, क्या आपका दामाद भूत और भविष्य सब कुछ जानता है? जी महाराज, इसमें कोई संकोच नहीं। मेरा दामाद सब कुछ जानता है। क्यों श्यामू, क्या ये बात सत्य है कि तुम भूत और भविष्य सब कुछ जानते हो? हे भगवान, ये मैं कहाँ आकर फंस गया? यदि मैंने नहीं में जवाब दिया तो राजा मुझे अभी दंड देगा, और यदि हाँ बोलूंगा तो हो सकता है मुझे अपने आप को बचाने का कोई उपाय मिल जाए। क्या हुआ श्यामू, तुम किस सोच में डूब गए? कहीं नहीं महाराज, कहीं नहीं। आपने मेरे बारे में जो कुछ भी सुना है वो सब कुछ सत्य है। यदि ऐसी बात है श्यामू, तो फिर मुझे तुम मेरी रानी के खोए हुए हार के बारे में बताओ कि उसे किसने चुराया है। यदि तुमने उसका सही जवाब बता दिया तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा, और यदि तुमने नहीं बता पाए तो मैं तुम्हारा सिर कटवा दूंगा। राजा के मुख से यह बात सुनकर तो श्यामू के पसीने ही छूट जाते हैं। क्या हुआ श्यामू, तुम किस सोच में डूब गए? महाराज क्षमा कीजिए, लेकिन हार का पता लगाने के लिए आपको मुझे 1 दिन की मोहलत देनी होगी। मैं कल आपको हार के बारे में बताऊंगा। ठीक है श्यामू, मैंने तुम्हें कल तक का समय दे दिया। हे भगवान, ये मैं कहाँ आकर फंस गया? अच्छा खासा तो अपने माँ के साथ में रह रहा था, यहाँ आकर तो मैंने अपने खुद की ही दावत दे दी। क्या हुआ दामाद जी, आप इतनी चिंता में क्यों हैं? अरे कुछ नहीं माता जी, बस मैं उस रानी के हार के बारे में सोच रहा हूँ। आप जाकर सो जाइए, आज तो मैं बाहर ही सोऊंगा। लेकिन दामाद जी, आज आपने खाना तो खाया ही नहीं है। माँ जी, आज मेरा पेट पहले से ही भरा हुआ है, इसलिए आज मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। ये बात सुनकर उसकी सास अंदर चली जाती है। वैसे भी इस बुढ़िया ने मेरी जान को जोखिम में डाल ही दिया है। आज भी चैन से जीने नहीं दे रही। कल तो राजा मेरा सिर काट ही लेगा। चलो कम से कम आज की रात तो सो लेता हूँ, पता नहीं कल की शाम मिले या ना मिले। इतना सोचकर श्यामू उसी चारपाई पर लेट जाता है, लेकिन चिंता के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। नींदिया आ जा रे, नींदिया आ जा रे, नींदिया आ जा रे। श्यामू इसी बात को बार बार दोहरा रहा था ताकि उसे नींद आ जाए। तभी यह आवाज पड़ोस में रहने वाली एक 25 वर्षीय महिला के कान में पड़ी, जिसका नाम नींदिया था। वह भी राजा के यहाँ रानी की दासी बनकर काम करती थी। अरे, यह पुष्पा रानी का दामाद तो मेरा ही नाम ले रहा है। क्या इसे पता चल गया कि रानी का हार मैंने ही चुराया है? हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? यदि कल सुबह यह बात राजा को पता चलेगी तो राजा मुझे फांसी पर ही चढ़ा देंगे। अब क्या करूं मैं? हाँ, मैं ऐसा करती हूँ, जल्दी ही दामाद जी के पास जाकर अपने सारे गलती को स्वीकार कर लेती हूँ। हो सकता है दामाद जी मुझे बचा ले। इतना सोचकर नींदिया जल्दी ही श्यामू के पास पहुंच जाती है। दामाद जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे बचा लीजिए। अब मेरा नाम महाराज को मत बताना कि रानी का हार मैंने ही चुराया है।
नहीं तो महाराज मुझे फांसी पर लटका देंगे। महिला की यह बात सुनकर श्यामू हालात को समझ गया। वो मन ही मन बड़ा खुश हुआ। अरे निंदिया जी, आप चिंता ना करें, मैं आपको एक शर्त पर ही बचा सकता हूँ। यदि तुम मुझे उस हार को लौटा दो तो मैं तुम्हारा नाम राजमहल में नहीं लूंगा। दामाद जी, उस हार को मैं भी अपने घर लेकर नहीं आई। वो हार तो अभी राजा के यहाँ ही है। लेकिन राजा के यहाँ वो हार कहाँ पर रखा हुआ है? दामाद जी, मैंने उस हार को राजा के बगीचे में ही एक बड़े से पत्थर के नीचे छिपा कर रखा है। अच्छा निंदिया, तुम चिंता ना करो, तुम चिंता मुक्त होकर जाओ, तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। लेकिन कसम खाओ कि आज के बाद चोरी नहीं करोगी, मेहनत करके ही खाओगे। हाँ दामाद जी, मैं कसम खाती हूँ कि आज के बाद मैं कोई चोरी नहीं करूंगी। चलिए श्यामू हमारे साथ राजमहल को चलिए, महाराज ने आपको बुलाया है। हाँ चलो सैनिकों, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। बोलिए श्यामू, क्या तुम्हें उस हार के बारे में कुछ पता चला? जी महाराज, मैंने आपकी हार की खोज कर ली है। तो फिर जल्दी से बताए श्यामू, वो हार कहाँ पर है? महाराज, वो हार आपके ही बगीचे में एक बड़े से पत्थर के नीचे पड़ा हुआ है। सैनिकों, जल्दी से बगीचे में चलकर देखो। आज्ञा मिलते ही सैनिक बगीचे में जाकर देखते हैं तो हार पत्थर के नीचे ही पड़ा हुआ होता है। यह देखकर तो राजा हैरान ही रह जाता है। वाह श्यामू, वाह, तुम तो वाकई में कितने ज्ञानी हो। बोलो, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? महाराज, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आप अपनी मर्जी से मुझे जो कुछ भी दे देंगे मैं उसे ही स्वीकार कर लूंगा। मंत्री जी, श्यामू को 2000 सोने की मोहरें उपहार में दे दी जाए। राजा का आदेश होते ही मंगलू को एक पोटली भरकर सोने की मोहरें दे दी जाती है। महाराज, अब मैं यहां से जाना चाहता हूं, आप मुझे जाने की अनुमति दें। हे भगवान, बाल बाल बचा लिया आपने। मैं आज ही अपनी पत्नी को लेकर यहां से 9-2-11 हो जाता हूं। कहीं कोई दूसरी मुसीबत आकर मेरे गले पड़ गई, मैं तो बेमौत मारा जाऊंगा। ये सारी बातें सोचते हुए श्यामू घर को पहुंच जाता है। माँ जी, आप मेरी पत्नी को आज ही विदा कर दीजिए। मैं आज ही अपने घर वापस लौटना चाहता हूं, क्योंकि आज का दिन ही विदाई के लिए सबसे ज्यादा शुभ है। यदि ऐसी बात है बेटा तो तुम आज ही चले जाओ। इस प्रकार श्यामू अपनी पत्नी को लेकर चला जाता है और खुशी खुशी अपना जीवन यापन करता है।